हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, वो लोग जो कि मेकअप सीखना चाहते हैं घर पर ही। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना है अपना 5 स्टेप का CTTMP। पहला स्टेप यानी कि क्लेंजिंग। तो ये है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, जिससे आपने फेस को थ्रू आउट वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप है टोनिंग। ये है 3 in 1 स्टोका टोनर। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आपने करना है अंडर आई क्रीम, यानी कि आपके आंखों के अराउंड आपने अंडर आई क्रीम यूज़ करनी है। एंड देन फोर्थ स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। तो सबसे पहले मैं ये पांचों स्टेप कर चुकी हूँ। आइए शुरू करते हैं मेकअप। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है प्राइमर। दिस इज प्रो सेल्फी प्राइमर फ्रेंड्स। प्राइमर ना केवल आपको स्मूथ बेस प्रोवाइड करता है, आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक बैरियर भी बनाता है। तो आप अपना प्रो सेल्फी प्राइमर की कुछ बूंदें लेकर अपने फेस पर इवनली स्प्रेड आउट कर लीजिए, ताकि आपके फेस पर एक स्मूथ कैनवस बन जाए, एक स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर आ जाए, ताकि जो भी आप मेकअप करें वो आपके स्किन पर एक अच्छा सा लुक आपको दे और साथ ही साथ आपको नुकसान भी ना करे। बिल्कुल आप देख सकते हैं इंस्टेंट डिफरेंस मैं अपने फेस पर फील कर पा रही हूँ। काफ़ी वेलवेटी स्किन हो गई है। और उसके बाद जो आपने करना है दोस्तों वो है कंसीलर। तो ये मेरे पास कंसीलर पैलेट है, जिसमें कंसीलर भी है, जिसमें कलर करेक्टर भी और हाइलाइटर भी है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ फिंगर टिप के साथ में ही अपने अंडर आई एरिया पर। फ्रेंड्स, आप हर उस एरिया पे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं जो आपका कंसर्न एरिया है, यानी कि जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ पैचेस हैं स्किन पे, वहाँ पे आप कंसीलर यूज़ करें ताकि आप उन डार्क स्पॉट्स को हाइड कर सकें। तो मैं अपने कंसर्न एरिया पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि इवन स्किन जो है वो मैं अचीव कर सकूँ। और इसको आपने फिंगर टिप से ही अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ में भी कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ वैसे वैसे जितने भी डार्क स्पॉट्स मेरे फेस पर थे वो डार्क स्पॉट्स जो हैं वो इवन हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स दिखना बंद हो गए हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ पे हम कंसीलर अप्लाई करते हैं। कंसीलर के बाद अगर आपको कलर करेक्टर और हाइलाइटर की भी ज़रूरत है, मतलब आप अपने फेस के कुछ पर्टिकुलर एरिया को पतला दिखाना चाहते हैं, मोटा दिखाना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं नहीं यूज़ कर रही क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फाउंडेशन। ये फर्म लिप फाउंडेशन है फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर चुकी हूँ इसलिए मैं फाउंडेशन बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक इवन स्किन टोन में अचीव कर सकूँ। और साथ ही साथ ये जो फाउंडेशन है फ्रेंड्स, ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छी कवरेज आपको देता है, इवन स्मूथ फिनिश आपको देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी कि आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात ये, किसी भी अगर स्किन केयर के अंदर हम बात करें या कॉस्मेटिक के अंदर हम बात करें, अगर वो वीगन है, अगर वो नॉन कॉमेडोजेनिक है, अगर वो पैराबिन फ्री है, तो डेफिनेटली आप उसको बेझिझक जो है वो अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। इनके शेड्स क्या हैं, अगर आप शेड्स जानना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कॉम्पैक्ट। और ये भी अर्बन कलर कॉम्पैक्ट है। तो आप अब मेकअप को सेट करेंगे, जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है उसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट आपने यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे के सारे अर्बन कलर रेंज से हैं, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है आईब्रो पेंसिल। सच कहूँ तो जब तक आईब्रो पेंसिल नहीं लगाओ ना, तब तक मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और आप देखिए कि मैंने अभी अपनी आईब्रो भी नहीं बनवा रखी है, केवल आईब्रो पेंसिल के थ्रू ही मैं इसको शेप देती हूँ। और अब मैं ये जो स्पूली है इसको यूज़ करके इवनली स्प्रेड आउट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, जब हम आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते हैं
तो हम आगे से नहीं पेंसिल को अप्लाई करते हैं, हम पीछे की साइड पेंसिल को अप्लाई करते हैं और आगे केवल स्पूली की मदद से उसको स्प्रेड करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी आईब्रोज थोड़ी नेचुरल लगती है। अगर आप पेंसिल आगे के कॉर्नर पे यूज़ करोगे ना तो आपकी आईब्रोज नेचुरल नहीं लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेंसिल का जो कलर है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो वो बड़ा ही अजीब सा लगता है। अब आप स्पूली की हेल्प से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं और एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। अगर आपकी आईब्रो भी आपने बनवाई हुई नहीं है, पार्लर जाने का टाइम नहीं मिला, तो भी पेंसिल की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया मेरा आईब्रो पेंसिल का काम। और अब जो है वो मुझे अप्लाई करना है आई शेडो। तो आई शेडो के लिए फ्रेंड्स मैं अलग से आई शेडो पैलेट नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं जो हमारा ब्लश है, डियो ब्लश, उसी से आई शेडो लगा रही हूँ। और आप देखेंगे कि बाहर की साइड जो है ना, आप इस पे थोड़ा डार्क कलर लगाइए और इनर कॉर्नर्स पे आप लाइट कलर लगाइए। तो अभी ये जो पिंक शेड है इसको मैं बाहर की साइड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना है, बेसिक मेकअप ही करना है, इसलिए मैं बहुत कम कलर जो है यहाँ पर डिपॉजिट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्रश की मदद से मैं आई शेडो लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और इनर कॉर्नर पे अब मैं थोड़ा सा लाइट शेड है जो हल्का सा शिमरी भी है, उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप आई शेडो अप्लाई करें तो इनर कॉर्नर्स पर आप लाइट शेड अप्लाई करें और आउटर कॉर्नर्स पर आप डार्क शेड अप्लाई करें। तो अगेन मैं फिंगर टिप से लेकर इसको पूरा मर्ज कर रही हूँ। और 2 कलर मैंने यूज़ किए हैं, दोनों कलर को मैं मर्ज कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरा लाइट कलर रहेगा, पीछे मेरा डार्क कलर रहेगा, और इन बिटवीन इन दोनों का जो मिक्स कलर है ना, वो आई शेडो पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप फिंगर टिप से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स इस तरह से आई शेडो लगाना। अब चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है ये आईलाइनर। तो आईलाइनर को यूज़ करने से पहले इस तरह से आप इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिए, इसको हिला लीजिए। और अब जो है आईलाइनर लगाना शुरू करते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं क्योंकि अभी कैमरा पे लगा रही हूँ तो थोड़ा सा टफ रहता है कैमरा पे देखते हुए लगाना। आप मिरर में देख के लगाएंगे तो बहुत ही आराम से आईलाइनर को आप लगा पाएंगे। मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ एक हल्का सा विंग देकर अपनी आईलाइनर के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा मैंने पहले बाउंड्री बना ली थी उसकी, और फिर उसके बाद में उसके अंदर फिलिंग कर रही थी। तो इस तरह से ही मैं हमेशा अपना आईलाइनर लगाती हूँ। और काफ़ी इजी रहता है इस तरह से आईलाइनर लगाना कि पहले आप आउटर कॉर्नर से शुरू करके उसको मिड में मिलाइए, फिर आप इनर कॉर्नर की तरफ लेकर जाइए। तो बस मेरी आईलाइनर भी हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा मस्कारा। तो इसको भी मैंने इस तरह से शेक कर लिया है और अब मैं अपर लिड पे लगा रही हूँ। दोस्तों जब भी आप ये मस्कारा लगाते हैं ना, तो आपकी जो लैशेस होती है वो काफ़ी वॉल्यूमाइज दिखने लग जाती है। आपकी चाहे लैशेस कितनी भी हल्की क्यों ना हो, आपको मस्कारा लगाते ही इंस्टेंट अपनी लैशेस में कुछ वॉल्यूम फील होने लगता है और वो काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगता है। मतलब मुझे अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो अगर आईलाइनर भी मैंने नहीं लगाया है, काजल भी मैंने नहीं लगाया है, लेकिन अगर आई लैशेस पर मस्कारा भी मैं लगा लेती हूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल आंखें जो है वो नज़र आने लग जाती हैं। तो चलिए, ये हो गया मस्कारा और अब बारी है काजल की। तो ये तो आई गेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से काजल हम लगाएं। तो बिल्कुल मेरे पास है ये काजल, अर्बन कलर का ही काजल है। सबसे अच्छी इस काजल की खास बात है फ्रेंड्स, ये जो है मिक्स नहीं होता है, मतलब ये आपको फैलेगा नहीं काजल, है ना, और आंखों में किसी तरह की इरिटेशन नहीं होगी। मैं बहुत टाइम से इस काजल को यूज़ कर रही हूँ। और अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लिप्स को डिफाइन कर सको, उनको एक प्रॉपर शेप दे सको। कई बार होता है ना, कुछ लोगों के लिप्स जो हैं काफ़ी छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, तो आप लिप लाइनर की मदद से अच्छे से अपने लिप्स को एक अच्छी सी शेप दे सकते हो जो कि आपको डिज़ायर्ड है, राइट। चलिए, अब तो लिप लाइनर मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। दोस्तों अगर आप ये लिपस्टिक और लिप लाइनर की शेड जानना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इनके शेड्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी आपको, इनफैक्ट इनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको ये चाहिए तो। ये दोस्तों लवली मैट का लिप कलर है और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लिप कलर, क्योंकि सबसे पहले तो इनके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, वेलवेटी लुक आता है और आपके लिप्स बिल्कुल भी क्रैक फील नहीं होते हैं, इवन काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं। और सबसे अच्छी बात है
लिपस्टिक लगाने के बाद ये मैट हो जाती है और आपका फिर कलर जो है वो ख़राब भी नहीं होता है। तो अब ये हो चुका है मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन, लेकिन जो फाइनल टच है वो देना अभी बाकी है, यानी कि ब्लश और हाइलाइटर, जो कि मुझे सच में बहुत पसंद है। तो अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, और ये है ड्यूओ ब्लश, जो कि अगेन अर्बन कलर का ही है। तो दोनों चीक्स पर मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि हाइलाइटर की। तो जो आपके हाइलाइटेड एरिया होता है ना फेस पे, उन एरियाज़ पे आपको हाइलाइटर जो है वो लगाना है। क्योंकि मैं डे मेकअप कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हाइलाइटर अभी नहीं लगा रही हूँ। बेसिक मेकअप है तो मैंने बहुत इसको माइल्ड रखा है। चलिए, तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, लेकिन नहीं, अभी रुको थोड़ा सा। यस, जी हाँ, अगर कॉस्ट्यूम आपने सही से नहीं पहना है, आप लोअर टी शर्ट में हो, तो भाई किस तरह से मेकअप आपका कंप्लीट हुआ। तो आ गई हूँ मैं अपने कॉस्ट्यूम के साथ में और बिंदी के साथ में। नाउ अभी भी कुछ बाकी है और वो है ये झुमका। चलिए इसको भी वेयर कर लेती हूँ, इसको भी मैं पहन लेती हूँ ताकि एक कंप्लीट लुक आ सके। और यस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई एम श्योर कि काफ़ी इजी रहा होगा ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके लिए। आप भी घर बैठकर आराम से इस मेकअप को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।